Rohtang Pass, Sisu. This is one of the best amazing tours of Rohtang and Manali. You will visit the Solang Valley, Atal Tunnel, Sisu and Rohtang Pass on this tour. So in Sisu you will find the snow and loads of adventure activities. Hello everyone, so today we are going Manali to Sisu स्नो पॉइंट एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आज आप देख सकते हो सिसु इतना प्यारा प्लेस है, ये पॉइंट इतना प्यारा है. और ये आई थिंक अगर हम 2 डेज़ बाद आ जाते ना तो यहाँ पर बंद था सब कुछ, क्योंकि सिसु पहले ही बंद कर देते हैं. मनाली बंद हो जाता है तो सिसु तो बहुत ज़्यादा ऊपर है. सोलांग वैली रोहतांग पास से भी ऊपर है. हम दारचा तक गए थे, दारचा तक हमें कुछ भी नहीं दिखाई, लोग भी नहीं दिख रहे थे. ऐसा लग रहा था सिर्फ सामने स्नो है. और ये प्लेस देख के बहुत ही सुकून वाला लगा, फीलिंग आई बिल्कुल सुकून वाली. लेकिन हम बहुत ज़्यादा सोचे कि आगे कुछ नहीं है, सिर्फ बोर्ड दिख रहा था और स्नो दिख रही थी. हमने वापस दारचा से वापस ले लिया. और जब हम वापस आने लगे तो हमने सोचा कि सिसु में हम थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं, मीन्स आज का स्टे करते हैं सिसु में. तो हमने किया, हमने होटल बुक किया अपना और वहाँ पर अपना जो बैग है हमने जैसे होटल में रखी तो हमने सामने देखा एक पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड सिसु स्नो पॉइंट. और हमने वहाँ पर काफ़ी राइडिंग वगैरह की और बहुत मज़ा किया. बट यहाँ पर इस टाइम जिस टाइम में आपकी वीडियो आप देख रहे हैं -20 हो रहे थे और हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती थी. फ़ोन मेरे हाथ में था पर मेरा हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया था यार, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती. Towards Sisu, it will take approximately 1 hour and 30 minutes to reach Sisu from Manali. So at 6 o'clock हम वहाँ से निकले और 8 o'clock अप्रॉक्सीमेट हम सोलांग वैली पहुँचे. सोलांग वैली में हमें रोक लिया क्योंकि 10:30 वहाँ पर हमें ऊपर जाने दे रहे थे क्योंकि स्नो ज़्यादा थी, तो पुलिस वालों ने रोक लिया था. तो हमने सोचा अब हम 2.5 घंटे करेंगे क्या, तो 2.5 मतलब 2 hour 30 minutes हमने एक्टिविटीज़ में बिताया, जो मैंने आपको कल वीडियो दिखाई थी वो एक्टिविटीज़ हमने की. तो जैसे ही 10:30 हो गए हम रवाना हो गए सिसु की तरफ. और सिसु बहुत प्यारा प्लेस है, बट जिसको ड्राइविंग नहीं आती तो प्लीज़ ना जाए. सिसु इतना खतरनाक था, वो बर्फ से भरा हुआ था और वो था, इतनी बाइक में मज़ा आया. ये तो मनाली से ज़्यादा था सिसु, मतलब काफ़ी खून भी जम गया. मेरा जमा नहीं, इसलिए मैंने ग्लव्स भी पहने थे और हमने वीडियो भी बनाई, पर वो स्नोफॉल वाली बर्फ़ उठाई और स्नोफॉल बनाई. अगर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, मनाली टू सोलांग वैली 12 किलोमीटर है फ्रॉम मनाली और 30 मिनट अप्रॉक्सीमेट आपके लगते हैं वाया NH3 हाईवे, और स्नो आपको मिल जाएगी. Sisu is a village located 40 km from Manali and it is at an altitude of 10,330 feet. Sisu is known as beauty and snowy mountain. Sisu is also famous for memorizing waterfall with Chandra river. Will find hundred of shops that will lend you warm clothes. So if you don't like the cold, I can recommend you borrow one warm cloth for yourself. Actually मैंने खरीदे थे, हमने बहुत सारे कपड़े पहने थे और लेकिन जो ठंड थी ना वो बहुत ज़्यादा थी और मैं आपको नहीं बता सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो ठंड, बट बहुत ही मज़ा आया. But check the weather and road conditions. You cannot enjoy adventure activity in Sisu in bad weather. क्योंकि जब हमने एक्टिविटी इन्जॉय की उस टाइम वेदर बहुत ही अच्छा था, बट आफ्टर 2 days जब स्नोफॉल हुई तो तब हम घर आ चुके थे, तब एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं. एक्चुअली सोलांग वैली में ही उसको बंद कर दिया जाता है, उसके बाद आप ऊपर नहीं जा सकते. Sisu is a hilly area and so driving here is not easy for everyone. So
वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैब ड्राइवर्स आपको मिल जाते हैं सोलांग वैली में ही, क्योंकि वहाँ पर पुलिस होती है साइड में, तो वो रोक लेती हैं गाड़ियों को। तो टैक्सी वो आपको रेफ़र करेंगे कि आप टैक्सी का यूज़ करें, क्योंकि हर कोई वहाँ पर ड्राइविंग नहीं कर सकता। So there are a lot of small and great places to visit on the way of Sisu. So our driver will also show you small and hidden places that people often miss. बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण सिसु में हम डर चुके थे, जब दिन में -20 हो सकता है तो रात का तो पता ही नहीं। तो हमने सोचा कि अब हम यहाँ नहीं कर सकते, तो हमने अपनी गाड़ी को टर्न किया और अब वापस हम मनाली की तरफ चल दिए। सो अब हम हैं ओल्ड मनाली में। मनाली में हमने एंटर कर लिया और काफ़ी हम घूमने के बाद रात को 8 बजे 9 बजे हमें होटल मिला, और वो बहुत ही प्यारा होटल था। लेकिन जो ये होटल था वो ओल्ड मनाली में था। मैं आपको यही बताऊंगी कि न्यू मनाली और ओल्ड मनाली दोनों में डिफरेंस है। और न्यू मनाली तो है जहाँ पर मॉल रोड है, बट ओल्ड मनाली भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, और यहाँ पर आप होटल लेके आराम से स्टे कर सकते हैं। और यहाँ के होटल भी बहुत ही प्यारे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। ओल्ड मनाली की जो शॉप्स हैं वहाँ शॉपिंग बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। शॉपिंग जो हमने यहाँ पर ये परचेज़ किए हैं, यहाँ पर जो जैकेट्स हैं वो भी ओल्ड मनाली की हैं, वो बहुत ही प्यारे यहाँ पे शॉप्स हैं। यू कैन बाय एनीथिंग। तो हमने रात का सरप्राइज़ रखा, और सरप्राइज़ है हस्बैंड के लिए, दीपक शर्मा के लिए। तो हमने सोचा केक लाया जाए। हैप्पी बर्थडे था। रात को हमने पहले ही केक का अरेंजमेंट कर लिया ओल्ड मनाली में शॉप्स पर जाकर, और अब हम सोचेंगे रात को हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो ये अभी बात नहीं पता, हमने चुपके से छुपाया हुआ था ये केक। और पापा भी आए नहीं थे और अभिलाष भी नहीं। हाँ, तो अब हमारा सेलिब्रेशन चल रहा है हैप्पी बर्थडे का। हैप्पी बर्थडे, है ना।